जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? नींद खुल गई सुबह अच्छे से? क्या बात है। मेरे स्टूडेंट जैसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। आप सुबह सुबह इतने अच्छे बच्चे बन के पढ़ने आए हो, मुझे पूरे दिन के लिए खुश कर देती है ये चीज़। थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम। टॉपिक है रेशो, और आज उसकी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। इधर राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, डिटेल दी हुई है आपके संडे टेस्ट की, जो इसी संडे आपको मिल जाएगा। टॉपिक है परसेंटेज, कंप्लीट टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे उसके लिए। चैप्टर रिवाइज करके आना मैंडेटरी है। चैप्टर रिवाइज करके आना मैंडेटरी है। अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, जय हनुमान। अब तो आदत हो गई है। चलिए, आदत आदत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। ये समय बड़ा सही है सुबह सुबह मैथ्स पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। दो नंबर्स हैं जो 3 और 8 की रेशो में है। इनका प्रोडक्ट है 2400। फाइंड द लार्जर नंबर। बड़े वाला नंबर आपने बताना है क्या होगा। दो नंबर्स हैं n1 n2, और वो 3 और 8 की रेशो में है। 3 और 8 की रेशो में है। तो इधर 3 यूनिट है, इधर 8 यूनिट है। कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2400 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 24 यूनिट। तो वो 2400 के बराबर हुआ। एक यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर हुई, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 100 के बराबर होगी, और इस 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 100 के बराबर होगी। बोलो, कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था? कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था? ये गलत है, ऐसे नहीं करना है इसको। ऐसे नहीं करना। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी गलती हुई है। कोई गलती पहचानोगे इसके अंदर क्या हुई है? राधे राधे। छोटी सी एक गलती की है मैंने, जानबूझ के की है। क्या की है बता सकते हो? गलती मैंने ये की है कि मैंने 3 यूनिट को 8 यूनिट से गुना कर दिया। तो एक बात बताओ, लेट्स डू अ कन्वेंशनल अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। अगर मैं 3 और 8 की रेशो में दो नंबर्स मानूंगा तो वो आएंगे 3x 8x। आप 3 8a 3n 8n 3m 8m कुछ भी मान सकते हो, कोई मर्जी वेरिएबल, कोई मर्जी अल्फाबेट दे दो उसको। जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में गुना करोगे, जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 24 एक्स स्क्वेयर। मल्टीप्लाई होगा तो वो पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जिसका ये देखो, देखो 3:8 का क्या मतलब होता है? ये 3 का मल्टीपल है और ये 8 का मल्टीपल है। अगर ये 3 का 5 टाइम्स है तो ये 8 का 5 टाइम्स है। ये 3 का 2 टाइम्स है तो ये 8 का 2 टाइम्स है। ये 3 का 7 टाइम्स है तो ये 8 का 7 टाइम्स है। ये 3 का 10 टाइम्स है तो ये 8 का 10 टाइम्स है। तो ये नंबर किसी किसी नंबर का मल्टीप्लाइड तो है ही ना। दे आर बेसिकली शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, जो कोई नंबर काटने के बाद आया है। और जो दोनों में नंबर डिवाइड किया होगा मैंने, जो दोनों में मैंने काटा होगा, वो नंबर इसमें भी था और इसमें भी था। मान लिया मैंने वो नंबर x था, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 24x² आना चाहिए था। 24x² को जब आप 2400 से इक्वेट करोगे तो x² की वैल्यू आएगी 100 और x की वैल्यू आएगी 10। रूट करोगे तो 10 आएगी। -10 नहीं लेते हैं यहां पे हम, क्योंकि यहां पे बेसिकली इस केस में हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -10 -30 -80 भी होगा, बट एक बार के लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं। एग्जामिनर यहां मार्क करेगा देयर आर 2 नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक बार के लिए पॉजिटिव कंडीशन ले लेते हैं। अब यहां पे मैं मान लो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 बन जाएगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 80 बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हो 30 इंटू 80 2400 होता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है। बट अगर आपने यहां देखा,
यहां से आपका नंबर आया 300, उधर से नंबर आया 800, तो ये बन जाएगा 24 और उसके बाद 40। क्या प्रोडक्ट ये दिया हुआ है? नहीं, प्रोडक्ट तो 2400 दिया हुआ है। तो अब यहां से हमें जब भी एक चीज का ध्यान रखना है, एडिशन के टाइम पे सही चल रहा था सब, अभी तक सब नॉर्मल था, पर मल्टीप्लिकेशन में हमें एक नई चीज याद रखनी है। अब नई चीज क्या याद रखनी है? या तो जब मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो तब आप रेशो के साथ कोई एक अल्फाबेट, एक वेरिएबल मान लें ताकि आपसे गलती ना हो, या फिर जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे ये चीज तो ध्यान रखें कि जब आप 3 यूनिट और 8 यूनिट को गुना कर रहे हैं तो आपको 24 यूनिट स्क्वायर मिल रहा है। ये ध्यान भी रखा जा सकता है। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। मेन बात है ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो ध्यान रखोगे। तो जब आप 3 यूनिट को गुना करोगे 8 यूनिट से तो आपको नेचुरली ध्यान रखना है कि अब आपको 24 यूनिट स्क्वायर मिल जाएगा। 24 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 2400, 1 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 10 30 आ जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 10 80 आ जाएगी। हमसे लार्जर नंबर पूछा जा रहा है, दैट्स 80। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा पहला सवाल। ठीक है, आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा पहले वाला सवाल। अब यहां पे छोटा सा काम करते हैं, चैट ऑफ करते हैं। सर सैटरडे ऑफ दे दो सर, बैकलॉग कवर करना है। वैसे तो बेटा आपकी क्लास हमेशा मंडे से फ्राइडे ही होती है। आपकी क्लास जो होती है हमेशा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे ही होती है। मैंने बीच में एक आधी बार आई थिंक सैटरडे को भी ली है क्लास। मेरा आज भी मन था सैटरडे को लेने का, बट मैंने आपका कमेंट पढ़ने से पहले नहीं, पहले ही मन बना लिया था कि नहीं सैटरडे इस बार नहीं लूंगा, मैं अगले किसी सैटरडे को लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। तो कारण ये कि इस हफ्ते ना पूरा हुआ परसेंटेज, और आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करना नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि तुम आज का तुम्हारे पास दिन पूरा पड़ा है, 9 बजे तो मैं छोड़ ही दूंगा तुम्हें, उसके बाद तुम्हारी बाकी क्लासेस करने के बाद आज का दिन तुम्हारे पास पड़ा है, तुम्हारे पास कल का दिन भी पड़ा है। ठीक है, इवन परसों का भी आधा दिन लगा लो, यू हैव रफली 2.5 डेज। परसेंटेज का पूरा टॉपिक चाट जाओ, परसेंटेज का पूरा टॉपिक एकदम चाट जाओ, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, पूरा का पूरा जितना पढ़ा है सब कुछ चाट जाओ, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो और फिर जाके टेस्ट देना, फिर देखना तुम्हें कॉन्फिडेंस ही अलग आएगा। ये देखो तुम्हें एक प्यारी चीज सिखाई हुई है मैंने कि 2 नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसका बड़ा स्मार्ट तरीका बताया हुआ है मैंने। अब 2 नंबर्स हैं, कहते हैं 2 नंबर्स हैं जी, उनकी रेशियो जो है वो है 4:7। कहता है इन दोनों का एलसीएम 504 है, तो छोटे वाला नंबर बताओ। सर रेशियो वाले नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा मैंने बताया हुआ है इस बारे में, कुछ थोड़ा बहुत बताया हुआ है तुम्हें इस बारे में, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। मैंने बताया हुआ है एलसीएम कैसे निकालते हैं, याद करो, याद आएगा। देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया इसको, इसको मान लो मैंने एज्यूम कर लिया 4a, 4x भी मान सकते थे, इसको 7x भी मान सकते थे, बट इसको 4a माना है तो इसको 7a मानूंगा, क्योंकि सेम रेशियो, एक ही रेशियो का पार्ट है ये, तो एक ही वेरिएबल दिया जाएगा, सेम वेरिएबल दिया जाएगा। मेरा एक नंबर है 4a, एक नंबर है 7a, इन दोनों की रेशियो क्या आएगी? 4a और 7a की रेशियो क्या आएगी? 4a और 7a की रेशियो आएगी 4:7। और मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो एलसीएम निकालने के लिए। 4a को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 7a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा इनका एलसीएम जो कि होगा 28a। ठीक है, वो कह रहा है एलसीएम है 504, एलसीएम है 504, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 टाइम्स ही कटना चाहिए, क्योंकि 9 गुना तो होगा नहीं, ये 200 नहीं, 9 गुना नहीं होगा, और सॉरी ये यहाँ पे कटना चाहिए कुल मिला के
28 दूनी 56, मतलब 20 गुना तो जा नहीं रहा, तो 18 गुना जाना चाहिए। 8 8 64, तो ए की वैल्यू आएगी 18। ए की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो 18 चौके 72 आ गई वैल्यू। नहीं तो आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में भी काट सकते हो। आप 7 से काट दिया, जैसे मान लो आपने 7 से काट दिया 4 बार, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ से भी ए की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में भी काटा जा सकता है। तो ए की वैल्यू आ गई 18, और हमें क्या निकालना था, 4a की वैल्यू, तो 4a की वैल्यू आ गई 72। 7a की वैल्यू निकालते तो वो आ जाती 126। ठीक है, 72 एंड 126, हमसे छोटे वाला नंबर पूछा है, हमने 72 निकाल दिया। याद करो, जब हम स्टार्टिंग के वैदिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन, ये वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, इन दोनों की रेशो निकाल लो। रेशो निकाली 4 7 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4a को 7 से करोगे तब भी 28a आ जाएगा, 7a को 4 से करोगे तब भी 28a आ जाएगा। तो 28a हमारा एलसीएम आ गया, उसको मैंने 504 से इक्वेट कर दिया। a की वैल्यू 18 आ गई, a की वैल्यू 18 आ गई, तो 4a की वैल्यू 72, 7a की वैल्यू 126, हमसे छोटे वाली वैल्यू पूछी थी, 72 आ गया। कहते दो नंबर्स हैं 4 7, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 825, फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है, दो नंबर्स हैं 4 और 7, और इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस दे दिया। बच्चों अब गलती नहीं करनी, ध्यान से करना है। क्या बनेगा बताओ बताओ, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। मैंने इसको एज्यूम किया 4m, इसको एज्यूम किया 7m। जैसा कि मैंने बताया, हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4m 7m, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49m स्क्वायर। हमसे बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स। कई बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए ना, जैसे दिया होता है वैसे ही सबट्रैक्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं सर नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव 33m स्क्वायर नहीं आना चाहिए था। बेटा डिफरेंस का सिंपली मतलब होता है गैप, डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितना गैप है, और गैप का मतलब होता है सिंपली बड़े में से छोटे को घटा दो। 49m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर, यू विल गेट 33m स्क्वायर, 33m स्क्वायर। तो 33m स्क्वायर का गैप है, 33m स्क्वायर का गैप है, इज इक्वल टू 825। तो 11 से काटोगे आप, 11 से काटा 3 बार, 11 से काटा 75 टाइम्स, 3 से काटा 25 टाइम्स, सो यू विल गेट m स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो m की वैल्यू यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगी। m की वैल्यू 5 आते ही हमसे लार्जर नंबर पूछा जा रहा है। देखो छोटे वाला नंबर हो गया 4 इंटू 5 यानी कि 20, बड़े वाला नंबर हो गया 7 इंटू 5 यानी कि 35। तो हमसे बड़े वाला नंबर पूछा जा रहा है, वो 35 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 4 7 की रेशो में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, मैंने मान लिए वो 4m और 7m। फिर क्या कहा उसने, बोला डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, मतलब इनका स्क्वायर करोगे ना अगर, तो इसका स्क्वायर किया तो 16m स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 49m स्क्वायर आ गया। इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि गैप है, तो बड़े में से छोटे को घटाया, ये गैप है दोनों के बीच में, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 825। तो ये डिफरेंस जो है 825 के बराबर है। यहां से m स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 25 आ गई, m की वैल्यू निकाली तो 5 आ गई। m की वैल्यू निकाली 5 आ गई, तो 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 5 20, बात हुई खत्म। 3 natural numbers are in the ratio 2 3 4। 3 natural numbers are in the ratio 2 3 4। If sum of their squares is 2900, find the difference between largest and the smallest number। ठीक है, अभी तुम्हें पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान से यही सब चीजें कर रहे हैं लगातार हम अभी तक, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना। बस इस बार 3 नंबर्स के बारे में बात हो गई है, 2 3
4, 2, 3 और 4। करिए करिए, कोशिश करिए, क्या हो सकता है। हमारे पास 3 नंबर्स थे, 2, 3, 4 के अनुपात में, 2, 3, 4 की रेशो में। हमने उसे मान लिया 2y, 3y, 4y। ठीक है, हमें क्या कहा फिर उसके बाद उसने उसने बोला कि अगर आप इन तीनों के स्क्वायर्स कर दो, और तीनों के स्क्वायर करके उनको अगर आप जोड़ दो, तीनों के स्क्वायर करके आपने तीनों को जोड़ देना है। 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर। तो ये तीनों के स्क्वायर्स कर दिया आपने, और तीनों के स्क्वायर्स करके अगर आप जोड़ देते हो तो आपको मिलेगा 29y स्क्वायर। 29y स्क्वायर। वो कहते हैं तीनों के स्क्वायर्स करके अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलना चाहिए 2900। तो 29y स्क्वायर इज इक्वल टू 2900, y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहां से हमें पता चला y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू 10 आ गई तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2y और 4y के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 4y माइनस 2y, यानी कि 2y की वैल्यू निकालनी है हमें। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y। ठीक है, जिसमें से y की वैल्यू 10 निकल चुकी है आपके पास। y की वैल्यू 10 निकल चुकी है आपके पास, तो ये 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो गया। ठीक है, तो सिंपली हमने 2, 3, 4 की रेशो में हमें 3 वैल्यूज दी गई थी जो इनकी रेशो है आपस में, तो मैंने वो 2y, 3y, 4y मान लिया। मान लेने के बाद इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, और इन तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मुझे ये मिला। इसकी वैल्यू 2900 दी गई है, तो 2900 के सामने रख दिया इसे। वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा। 2y और 4y के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2y और 4y के बीच का डिफरेंस होगा 2y। तो उस 2y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर y की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 2y की वैल्यू 2 इंटू 10 यानी कि 20 आएगी। For two positive numbers, the ratio of sum difference in product is this. Find the sum of their squares. Nice question. Two positive numbers, the ratio of sum, difference and product. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कल भी सारे इजी क्वेश्चंस किए थे, आज भी अभी तक इजी क्वेश्चन किए हैं हमने डिस्कस। अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया, गिव इट अ ट्राई। सोचो क्या हो सकता है, आराम से अप्रोच लगाओ। कुछ कुछ चीजें आपको की हुई लग रही हैं, जैसे एक कल हमने निकाला था सम और डिफरेंस की रेशो दी हुई थी, हमने इंडिविजुअल नंबर्स की रेशो निकाली थी। और आज हमने प्रोडक्ट का भी, प्रोडक्ट के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, आज हमने प्रोडक्ट के बारे में भी बात करी थी।
हमें यहां पे सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट की रेशो दी हुई है। क्या रेशो है समझना ध्यान से बेटा जी। 13, 3 एंड 400, ये रेशो है। तो हम इससे एक बेसिक सी आउटकम तक पहुंच सकते हैं, बेसिक सी आउटकम तक पहुंच सकते हैं कि मेरा जो सम है वो 13x है, मेरा जो डिफरेंस है वो 3x है, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो 400x है। ठीक है, मैं इस बेसिक आउटकम तक पहुंच सकता हूं। ओके सर, क्योंकि ये तीनों एक, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये तो प्रोडक्ट है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर बोलो। मैंने कहा नहीं बेटा रुको, अभी तो हमें एक रेशो दी है, उस रेशो को हमने वेरिएबल पास ऑन किया है बस, और कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने कोई मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैं खुद से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि ए और बी का जो सम है वो 13x है। जब आप खुद से दो रेशोज को मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली स्क्वायर देना पड़ेगा, खुद से नहीं कर रहे। एक रेशो का अभी यूटिलाइजेशन किया है आपने, एक रेशो को सिंपली वेरिएबल देके लिखा है अभी तक मैंने बस। दो नंबर्स को जोड़ने पर आता है 13x, दो नंबर्स को घटाने पर आता है 3x। तो वो दो नंबर्स निकालने तो बहुत आसान है। अब कैसे सर, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या होगा, b से b कट जाएगा, 2a की वैल्यू आ गई 16x और a की वैल्यू आ गई 8x। a की वैल्यू 8x इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 8x इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो b की वैल्यू आ गई 5x। ओके ठीक है, तो मेरे लिए a और b निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। पहले a और b की बात करते हैं। a और b मैंने कैसे निकाले उसको मैं एक बार दोबारा बताता हूं। सम और प्रोडक्ट का, सम और डिफरेंस का इस्तेमाल करके मैंने इंडिविजुअल नंबर्स एक बार अपने एक वेरिएबल में निकाल लिए। आप देख भी पा रहे हो 8 और 5 को जोड़ने पे 13 आता है, 8 और 5 को घटाने पे 3 आता है। सिंपल सी बात, मैंने बड़ा कंट्रोल्ड वे में चीजों को किया। मुझे दिया गया कोई दो नंबर है, मैंने ए और बी मान लिए, बहुत सही। फिर उसने बोला कि इनका सम, इनका डिफरेंस और इनके प्रोडक्ट की रेशियो 13, 3 एंड 400 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इनके सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट की रेशियो 13, 3 एंड 400 है, बहुत सही। मैंने उसी को वेरिएबल दे दिया 13x, 3x, 400x, सिंपल स्मूथ। अभी मैंने इस्तेमाल किया सिर्फ सम का और डिफरेंस का। जब इन दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है 13x, इन्हीं दोनों नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है 3x, तो उस हिसाब से जब मैं आगे बढ़ा मैंने ऐड किया तो मुझे 2a की वैल्यू 16x और a की वैल्यू 8x मिल गई, और ये a की वैल्यू 8x मैंने इसमें पुट की, 8x राइट हैंड साइड आया, b की वैल्यू आई 13x माइनस 8x यानी कि 5x। ये काम बड़ा स्मूथली हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या दी गई है, तीसरी चीज हमें दी गई है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स आर 400x। मैंने कहा एक बात बताओ यार, a की वैल्यू तुम्हारे पास है 8x, b की वैल्यू तुम्हारे पास है 5x, इनका अगर मैं आपसे प्रोडक्ट पूछूं कितना आएगा, इनका अगर मैं आपसे प्रोडक्ट पूछूं कि कितना आएगा, तो यू विल से 8x इंटू 5x, यानी कि यू विल गेट 40x स्क्वायर। ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 40x स्क्वायर। जबकि दूसरी तरफ हमें जो गिवन डेटा है उसमें यही प्रोडक्ट दिया हुआ है 400x। ओके 400x। तो जब आप यहां पे x से x को, इस x से एक x को काटोगे तो ये तो पता लग गया कि x की एक वैल्यू 0 हो सकती है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये चीज सीखी है, जब हम x कैंसिल करते हैं तो एक वैल्यू 0 हो सकती है। 40x की वैल्यू आ गई 400, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है, एक x की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, बट इसने बोला है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर मैं x को 0 रख दूंगा तो ये नंबर्स 0 हो जाएंगे। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो मैं 0 नहीं ले पाऊंगा यहां पे। मैं लूंगा x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू लूंगा 10, x की वैल्यू लूंगा मैं 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 लेते ही मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इनके स्क्वायर्स का सम बता दीजिए। स्क्वायर्स का सम बताना है आपने,
तो सिंपली क्या किया आपने, 8x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर 64x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, तो ये बन गया 89x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। भाई 89x की वैल्यू अगर 10 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी। सो द आंसर विल बी 8900, सी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है आपको, मैंने दो बार बताया 8x 5x। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार मेरे पास a की वैल्यू 8x आई है, b की वैल्यू 5x आई है, मेरे पास तीसरी चीज है इन दोनों का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट। मैंने कहा अगर मैं a और b का प्रोडक्ट करता हूं, a और b का प्रोडक्ट किया तो 8x 5x आता है, मल्टीप्लाई करूं तो 40x स्क्वायर आता है। मतलब मैंने जो एक तरफा डेटा निकाला है उससे प्रोडक्ट आ रहा है 40x स्क्वायर, और इसने बोला है कि प्रोडक्ट है 400x। मतलब दोनों बातें तो एक ही हैं, दोनों उन्हीं ए और बी का प्रोडक्ट बता रहे हैं अपने को, यही बता रहे हैं ना अपने को कि भाई ए और बी को गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वो ये भी बता रहा है और मेरे पास ये भी आ रहा है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों को बराबर रख दिया। एक्स से एक्स काटा, एक्स से एक्स कटता है तो मैंने एक कंडीशन तुम्हें बताई थी, जब भी एक्स से एक्स काटो दोनों तरफ से एक्स की एक वैल्यू 0 पॉसिबल हो जाती है। बाकी सिंप्लीफाई किया, एक वैल्यू x की 10 आ गई, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, जीरो लूंगा तो नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जीरो पुट करने पे ये दोनों नंबर जीरो आ जाएंगे, और जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसलिए मैं यहां पे जीरो नहीं लूंगा, x की वैल्यू 10 लूंगा। x की वैल्यू 10 ले ली मैंने, ठीक है। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो मैंने 8x का पहला नंबर 8x उसका स्क्वायर किया, दूसरा नंबर 5x उसका स्क्वायर किया, 64x स्क्वायर 25x स्क्वायर आया 89x स्क्वायर, तो 89 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 आ गई वैल्यू, तो 89 इंटू 100 8900 मेरे पास आंसर आ गया। इसको एक अच्छा सवाल बोलूंगा, रिवाइज कर लेना, ऐसे ऐसे सवालों की धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अगला सवाल, रोहित के पास कुछ टॉफीज हैं, उसने 1/8 टॉफीज नेहा को दे दी, 1/6 ऑफ रिमेनिंग पूजा को दे दी, नाउ ही इज लेफ्ट विद 210 टॉफीज, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ टॉफीज। कुछ कुछ याद आ रहा है देख के? और जो ये लेट आए हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं? कितना समझा दिया बेटा, कैसे चलेगा, इतना लेट आना कैसे चलेगा? इनिशियल नंबर ऑफ टॉफीज को मैंने मान लिया टी मान लिया। सबसे पहले उसने 1/8 टॉफीज नेहा को दे दी, 1/8 टॉफीज जो है नेहा को दे दी, तो बची कितनी, बची 1 - 1/8 यानी कि 7/8, तो इस टी का 7/8 बच गया। अच्छा, सवाल तो ये निकलना चाहिए ना सर, उसने 1/8 टॉफीज नेहा को दी हैं, आपने बची हुई टॉफीज क्यों निकाली हैं? क्योंकि अगला डेटा बची हुई टॉफीज पर बेस्ड है, क्योंकि 1/8 टॉफीज नेहा को दे दी, उसके बाद 1/6 ऑफ रिमेनिंग बोल रहा है ना, वो पूजा को दी है, 1/6 ऑफ रिमेनिंग तो बोल रहा है पूजा को दी है, तो रिमेनिंग कितनी होगी? अगर कोई 1/8 टॉफीज दे देगा, 1/8 टॉफीज अगर कोई किसी को दे देगा तो बचेंगी कितनी, 1 - 1/8, 1 - 1/8 यानी कि 7/8 बचेंगी। सक्सेसिव का सवाल है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इतनी टॉफीज बची हुई हैं, अब इतनी टॉफीज बची हुई हैं, इसमें से 1/6 टॉफीज पूजा के पास चली गई।
अगर वो मुझे बता देता कि पूजा के पास गई हैं मान लो 500 टॉफीज, तो मैं क्या करता इसका 1/6 लिख के 500 से इक्वेट कर देता, अगर वो मुझे बता देता, क्योंकि इस वैल्यू का 1/6 गया है पूजा के पास। ठीक है, इस वैल्यू का 1/6 गया है पूजा के पास। अगर वो मेरे को बोल देता कि पूजा के पास भाई 490 टॉफीज गई हैं, तो मैं सीधा यहां लिख देता 490 और सिंप्लीफाई करके टोटल टॉफीज निकाल देता, बट उसने मुझे ये डेटा नहीं दिया है। तो हमें ये तो पता है कि 1/6 टॉफीज पूजा के पास गई हैं, बट हमारे पास जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो किस चीज की है? हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि पूजा को टॉफीज दे देने के बाद उसके पास बची कितनी है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है। तो पूजा को टॉफीज दी है उसने 1/6, ये जो बची हुई टॉफीज थी इसका 1/6 उसने पूजा को दे दी, तो बची कितनी? 1 - 1/6, यानी कि 5/6 बची है। ठीक है, इतनी बच गई हैं। जो ये बची हैं ये 210 के बराबर हो गई। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपका रेडी है एकदम। इनिशियल नंबर ऑफ टॉफीज निकल जाएंगी, इनिशियल नंबर ऑफ टॉफीज निकल जाएंगी। 7 से काटा 30 बार, 5 से काटा 6 बार, तो 35 का 6 बार कट गया ये। 6 6 जा 36, 36 8 जा 288। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 × 6 × 8, 36 8 जा 288। इनिशियल नंबर ऑफ टॉफीज, बेसिक सक्सेसिव का सवाल जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट उसे परसेंटेज का ना देकर फ्रैक्शन का रूप दे दिया। यहां पे उसने ये नहीं बोला, अगर वो परसेंटेज में पूछता तो यहां 12.5% या 16.66% लिखता, 12.5% और 16.66% लिखता, वो ना लिख के इसने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है सर, इसको करने का एक और तरीका भी तो बताया था आपने। हाँ बताया था, वर्टिकल अप्रोच, इसी चीज की रिप्रेजेंटेशन थी दूसरी, कि 1/8 टॉफीज दे दी पहले हमने, तो 1/8 टॉफीज दे दी, 8 में से 1 दे दी, 7 बच गई। फिर जो बची हुई थी उसमें से 1/6 दे दी, बची हुई में से 1/6 दे दी, तो 6 में से 1 दे दी, तो 5 बच गई। तो हमारे पास जो इनिशियल नंबर था और फाइनल नंबर था उनके बीच में रेशो आ गई ये। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फाइनल नंबर, हमें दिया हुआ फाइनल नंबर, मतलब हमें 35 यूनिट्स की वैल्यू दी हुई है 210। 35 यूनिट्स की वैल्यू अगर 210 हुई तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो 48 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 7 चुक, एक सेकंड रुकना, 36, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, 48 का 6 गुना, तो ये 240 प्लस 48 288 आ गई वैल्यू। तो 288 ऐसे वर्टिकल अप्रोच से भी निकाला जा सकता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सक्सेसिव में बहुत अच्छे से। Two numbers are in the ratio 7:11:20 is subtracted from each. The ratio becomes 4:7. Find the larger original number. ठीक है, चलो, मस्त क्वेश्चन, दोनों एक अच्छे टाइप्स हैं, दोनों एक अच्छे टाइप्स हैं। पहले मैं इस टाइप को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको। कहता है हमारे पास कोई दो नंबर्स थे, पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको। जो दो नंबर्स थे वो थे 7 और 11 की रेशो में, दो नंबर्स जो थे 7 और 11 की रेशो में थे। और अब कहता है हमने दोनों में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब जो भी ये ओरिजिनल नंबर था, जो भी ओरिजिनल नंबर था उसमें से मैंने 20 घटा दिया, जो भी ये ओरिजिनल नंबर था इसमें से मैंने 20 घटा दिया, दोनों में से घटा दिया। 20 घटाने के बाद जो नया नंबर आया, 20 घटाने के बाद जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से 20 घटा दिया, इधर जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से 20 घटा दिया, जो नया नंबर आया, जो दोनों नए नंबर्स आए उनकी रेशो 4:7 थी। ठीक है, उनकी जो रेशो थी वो 4:7 थी। ये क्वेश्चन है, तो एक बार आप अपने लेवल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, देखो क्या कर सकते हो, फिर मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरा डिजाइन डायग्राम बनाया मैंने।
बड़ी क्रेजी चीजें समझाऊंगा मैं अगले दोनों सवालों में आपको। सबसे पहले इसका बेसिक अप्रोच सीखेंगे। बेसिक अप्रोच आना चाहिए क्योंकि कई बार टेढ़े मेढ़े सवाल भी आ जाते हैं, तो उसमें ये बेसिक अप्रोच आपका लगेगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात को बड़े फोकस के साथ सुनिएगा। हमारा जो पहले नंबर थे इनिशियली वो 7 और 11 की रेशियो में थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इनिशियली जो नंबर्स थे वो 7 और 11 की रेशियो में थे। तो क्या मैं इनको ऐसा बोल सकता हूं कि ये नंबर्स जो थे वो 7x और 11x थे? ऐसा बोल सकता हूं मैं? 7 और 11 की रेशियो में थे तो मैं बोल सकता हूं कि ये 7x और 11x थे। ठीक है, फिर क्या किया गया? इस नंबर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, इस नंबर में से भी 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये बन गया 7x माइनस 20, ये बन गया 11x माइनस 20। ठीक है जी, 7x माइनस 20, 11x माइनस 20। मैंने बेसिकली क्या किया, अब मुझे बोले गए दो नंबर्स हैं 7-11 की रेशियो में है, मुझे पता ही नहीं ओरिजिनल नंबर क्या है। तो जब मुझे कोई रेशियो देता है और मुझे उसके अगेंस्ट ओरिजिनल नंबर मानने होते हैं तो मैं क्या करता हूं, उसको एक वेरिएबल दे देता हूं, 7x और 11x मान लेता हूं। तो ये मेरे ओरिजिनल नंबर्स हो गए। ये जो मेरे ओरिजिनल नंबर्स हो गए उसमें से मैंने 20-20 घटाया तो ये नए नंबर्स आ गए, ये मेरे न्यू नंबर्स आ गए। अब ये जो न्यू नंबर्स आ गए इनकी रेशियो 4:7 है। ये जो न्यू नंबर्स आ गए इनकी रेशियो जो है वो 4:7 है। इनको अगर आप आपस में काटोगे तो आपको मिलना चाहिए 4/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, तो ये बन जाएगा 140, 11 4 जा 44 एंड ये बन गया 80। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 140 को राइट हैंड साइड ले जाओ, x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 12। x की वैल्यू 12 आ गई तो हमने निकालना है लार्जर ओरिजिनल नंबर। लार्जर ओरिजिनल नंबर निकालना है हमने। तो लार्जर, पहले तो ये दोनों ओरिजिनल नंबर्स हैं हमारे, दीज टू आर ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर्स हैं, 7x और 11x हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं और इसमें लार्जर नंबर है 11x। तो 11x की वैल्यू मुझे निकालनी है और आई हैव द वैल्यू ऑफ x यानी कि 12, तो ये बन गया 132, ये आ गया 132। जो इस सवाल में मैंने किया है एज इट इज सेम चीज आप मुझे इस सवाल में करके दिखाओ। जो मैंने अभी इस सवाल में किया है ना रिसेंटली, अभी जो मैंने किया सेम टू सेम चीज आप इस सवाल में मुझे करके दिखाओ। हमें दो नंबर्स दिए गए थे 4 और 9 की रेशियो में, मैंने मान लिए 4a और 9a, 4a और 9a मैंने मान लिए। मुझे दो नंबर्स दिए गए थे 4 और 9 की रेशियो में। फिर क्या कहा उसने, कहता है मैंने दोनों नंबर्स में 12 जोड़ दिया। मैंने दोनों नंबर्स में 12 जोड़ दिया, मैंने दोनों नंबर्स में 12 जोड़ा, इसमें भी 12 जोड़ा और इसमें भी 12 जोड़ा, दोनों नंबर्स में 12 जोड़ दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4a + 12, 4a + 12 और इधर से मुझे मिलेगा 9a + 12, 9a + 12। तो 4a + 12 एंड 9a + 12 जो आया
उनकी रेशो हमें दी गई है कि इन दोनों की आपस में रेशो, मतलब उन जो नंबर्स आए हैं उन दोनों को आपस में कट करोगे ना जब आप, तो वो रेशो बन जाएगी 1/2। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे बोले आप। मैंने कहा आगे बढ़ा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 8a प्लस 12 2 ज़ा 24। 9a प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई बदलाव आता नहीं है। 8a को राइट हैंड साइड भेज दिया तो 9a माइनस 8a आ गया a। 24 में से 12 घटा दिया तो मुझे मिल गया 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 12। a की वैल्यू 12 आ गई। फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स। हमारे ये जो नंबर्स हैं दोनों के दोनों, ये ओरिजिनल नंबर्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ओरिजिनल नंबर्स हैं। इन दोनों ओरिजिनल नंबर्स का सम हमसे पूछा हुआ है। सम आ गया 13a। सम आ गया 13a और a की वैल्यू हमने 12 निकाली थी। a की वैल्यू हमने 12 निकाली थी तो ये बन जाएगा 156। 156। मुझे नहीं लग रहा कि आप में से किसी बच्चे ने इस सवाल में कोई गलती की होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफी एक जैसे और काफी सिंपल सवाल है। अब सवाल आता है कि क्या कुछ और तरीके से भी सोचना संभव था? अब आप थोड़ा प्लीज फोकस को टाइट कर दीजिए। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसकी बात थोड़ी डिटेल में करेंगे हम। 7-11 की रेशो हमें ओरिजिनली दी हुई है। क्या रेशो दी हुई है? 7 और 11 की। 7 एंड 11 की रेशो हमें ओरिजिनली दी हुई है, प्लीज फोकस रखिएगा। और 7-11 की रेशो जो ओरिजिनली दी हुई है, फिर दोनों नंबर्स में मैंने 20 घटा दिया तो यही रेशो बदल गई, 4 और 7 बन गई। 4 और 7 बन गई। मैंने कहा एक बात समझने वाली है। क्या बात समझने वाली है? कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये 7x और 11x है, और इसको मैं बोलूं कि ये 4y और 7y है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 4x, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 3y, वो आपस में बराबर होना चाहिए। 4x और 3y आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि x और y की आपस में रेशो जो होनी चाहिए वो 3/4 होनी चाहिए। मतलब x की जगह पे 3 रखा जा सकता है, y की जगह पे 4 रखा जा सकता है। सर पर आप ऐसा बोल क्यों रहे हो? मैं इसमें ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब दो जगहों पर सेम नंबर घटाए जाते हैं तो दोनों का गैप कभी नहीं बदलता, ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास कुछ नंबर्स हैं ओरिजिनली 40 और 60। एक काम करता हूं, मैं इसी रेशो में नंबर्स मानता हूं 70। चलिए सिंपल करते हैं क्योंकि फिर आप बाद वाली रेशो से भी रिलेट करेंगे तो एक ही केस बनेगा उसका। तो आप नॉर्मल यहां नंबर्स देखिए, कुछ 20 एंड 35, ये दो नंबर्स हैं। अगर मैं इसमें से 10 घटा दूं और इसमें से भी 10 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 10 एंड 25, यही मिलेगा। आप देखोगे 20-35 का डिफरेंस क्या होता है? 15। 10-25 का डिफरेंस क्या होता है? 15। तो डिफरेंस तो नहीं बदला। वहीं अगर मैंने मान लिया एक नंबर 105 और दूसरा नंबर मान लिया 212, मैंने क्या कर दिया? इसमें 30 घटा दिया और इसमें से भी 30 घटा दिया। इसमें से 30 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 65, ठीक है, 75 और इसमें से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 182। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो गैप है वो 107 का गैप है, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में भी 107 का गैप है। गैप नहीं बदल रहा। और ये सेम सब्ट्रैक्शन पर तो लागू होता ही है, इसी के साथ साथ सेम एडिशन पर भी लागू होता है। अगर मैं यहां पे 50 जोड़ दूं और इधर भी 50 जोड़ दूं तो यहां पे क्या आ जाती है वैल्यू? 250 आती है। यहां पे क्या आती है वैल्यू? 255 आती है। आप नोटिस करो, जो इन दोनों के बीच का गैप है वो है 5 का, जो इन दोनों के बीच का गैप है वो भी है 5 का।
देखो जब हमने सेम सेम नंबर ऐड किया 50-50 ऐड किया, तब भी जो इनिशियल नंबर्स के बीच में डिफरेंस था और जो फाइनल नंबर के बीच में डिफरेंस है वो बराबर है, वो बदला नहीं, वो चेंज नहीं हुआ। तो जब जब हम सेम नंबर जोड़ते हैं, हमारे पास मान लो उन्होंने दो रेशो दे दी, जैसे 7-11 दे दी और कह दिया ये कोई दो नंबर्स हैं उनकी रेशो है, और एक काम करो दोनों नंबर्स में आप सेम सेम नंबर जोड़ दो, या फिर ऐसे करो दोनों में सेम सेम नंबर घटा दो, तो उसमें एक रिलेशन रहता है जो ऊपर वाली रेशो और नीचे वाली रेशो में रहता है। एक रिलेशन होता है जो ऊपर वाली रेशो और नीचे वाली रेशो में रहेगा, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो इन दोनों जो ये दो ओरिजिनल नंबर्स होंगे, इनकी जगह पे जो ओरिजिनल नंबर्स होंगे और जो इनकी जगह पे ओरिजिनल नंबर्स होंगे, उनका डिफरेंस सेम रहेगा। इतनी बात समझनी जरूरी है। अब जब इतनी बात आप समझ रहे हो, तो इतनी बात जो आपने समझी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें सर, उसको यूज कैसे करें हम इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो ये दो अलग अलग रेशोज हैं, अगर आप इनको एक साथ यूज करना चाहते हो, उसको देखो ये एक अलग रेशियो है इसलिए इसको x वेरिएबल दिया, ये एक अलग रेशियो है इसलिए इसको y वेरिएबल दिया। अगर आप इन दोनों रेशियोज को इकट्ठा इस्तेमाल करना चाहते हो, एक ही वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि आपका सॉल्यूशन इजी हो जाए, तो आपको इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। और रिलेशन आपने ढूंढ लिया है कि अगर आप दोनों में सेम सेम नंबर ऐड कर रहे हो या सेम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो रिश्ता यही है, रिलेशन यही है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर मांगता है, बराबर चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो तुम्हें मैंने बातें बोली हैं इस पेज पे, उनको समराइज करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने बोला कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जहां पे आपको कोई नंबर्स दिए जाते हैं, वो नंबर्स जो दिए जाते हैं उनमें सेम सेम नंबर घटाया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो इनिशियली दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस है, जैसे यहां 15 है और बाद में भी 15 है, जब सेम सेम नंबर घटाए जाएंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अनचेंज्ड रहेगा, बदलेगा नहीं। एक और एग्जांपल आपको दिया था मैंने, यहां पे इधर भी जो डिफरेंस था इधर भी जो डिफरेंस था बराबर था, और ऐसा सिर्फ घटाने पर नहीं लगेगा, दोनों जगह पे अगर सेम सेम नंबर जोड़ोगे भी तब भी यही चीज बिल्कुल ट्रू रहेगी कि दोनों का डिफरेंस बराबर है। अब हम देख पा रहे हैं कि जब ऊपर वाला पेयर और नीचे वाले पेयर का डिफरेंस बराबर है, तो ये एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम रेशो में यूज कर पाएंगे। कैसे, अब इसको मैंने थोड़ा सा वेरिएबल के फॉर्म में यूज करके दिखाया, मैं इसको वेरिएबल से बेटर तरीके से यूज करके दिखाता हूं आपको। मैंने क्या किया, देखो इसको 7-11 7x 11x माना, इसको 4-7 इसको 4y 7y माना, इनके बीच का डिफरेंस बराबर होगा। अब तो मुझे पक्की बात है, आपने एग्जांपल दे दिए इतने सारे, अब तो मुझे श्योर हो गया कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3y, तो 4x 3y के बराबर होना चाहिए। 4x 3y के बराबर होना चाहिए, मतलब x और y की रेशियो 3 और 4 आनी चाहिए। मतलब मैं x की जगह पे 3 रख सकता हूं और y की जगह पे 4 रख सकता हूं, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम x की जगह पे मैं रख सकता हूं 3a और y की जगह पे मैं रख सकता हूं 4a। x की जगह पे अगर मैं 3a रखूंगा, x की जगह पे अगर मैं 3a रखूंगा तो 7-3 21a बन जाएगा, 7-3 21a बन जाएगा। x की जगह पे अगर मैं 3a रखूंगा तो 7-3 21a बन जाएगा, 11 का 3 गुना 33a बन जाएगा। y की जगह पे अगर मैं 4a रखूंगा तो 4 4 16a बन जाएगा, और 7 y की जगह पे अगर मैं 4a रखूंगा तो 4 7 4 28a बन जाएगा। 21 और 33 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 12 आएगा, 16 और 28 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो भी 12 आएगा। देखो रिलेशन कितना प्यारा बन गया, रिलेशन कितना प्यारा बन गया। अब यही काम करने का मेरे पास एक आसान तरीका है, ठीक है, आसान तरीका भी है। मैंने बोला मेरी एक रेशो है 7-11, मेरी दूसरी रेशो है 4-7, मेरी एक रेशो है 7-11, एक रेशो है 4-7। मुझे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना है ताकि मैं इन सबको इकट्ठा यूज कर सकूं। तो मैंने बताया जी इधर जो नंबर ऐड हो रहा है और इधर जो नंबर ऐड हो रहा है वो सेम है। जब इधर जो नंबर ऐड हो रहा है और इधर जो नंबर ऐड हो रहा है वो सेम होता है,
तो इन दोनों केसेस में दोनों पेयर्स का डिफरेंस नहीं बदलता, डिफरेंस अनचेंज रहता है। तो मैंने बोला जनाब जी यहां डिफरेंस जो है वो 4 है और यहां डिफरेंस जो है 3 है। मैंने कहा 4 और 3 को बराबर करने का है बॉस, बराबर करना है। 4 और 3 को बराबर करना है। बराबर करने के लिए 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। तो दोनों को 12 बना लेते हैं भाई। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। भाई 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना किया, इसको 3 से गुना किया, तो इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो, और यहां पे 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से करो और इसको भी 4 से करो। तो ये बन गया कितना 21, 33 और ये बन गया 16 और 28। अब रिलेशन बन गया, देखो बहुत प्यारा रिलेशन बन गया। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो 5 यूनिट घट गया, यहां पे आप देखोगे तो इधर भी 5 यूनिट घट गया, बट एक्चुअल में कितना घटा था? एक्चुअल में कितना घटा था? एक्चुअल में 20 घटा था। एक्चुअल में कितना घटा था? एक्चुअल में 20 घटा था। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू जो आ गई, जो घट रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब आप कोई मर्जी नंबर निकालो, 21 यूनिट की वैल्यू निकालो, 21 गुना 4 कर दो। 33 यूनिट की वैल्यू निकालो, 33 गुना 4 कर दो। 16 यूनिट की वैल्यू निकालो, 16 गुना 4 कर दो। 28 यूनिट की वैल्यू निकालो, 28 गुना 4 कर दो। आप कोई भी ओरिजिनल नंबर निकालो, कोई भी फाइनल नंबर निकालो, ऐसे ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा। अब पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे और एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। और सॉल्व मैं कराऊंगा इस कोने में छोटा सा, ये जो मैंने 11x लिखा था मैं यहां लिख रहा हूं एक बार के लिए, इसी के नीचे सॉल्व कराऊंगा मैं आपको ये क्वेश्चन। सुनिएगा, मेरा पहले जो दो नंबर्स थे उनकी रेशो क्या थी? मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहले जो दो नंबर्स थे उनकी रेशो थी 7-11। हां जी। बाद में मैंने दोनों में से 20 घटा दिया, इसमें से भी 20 घटा दिया, इसमें से भी 20 घटा दिया, दोनों में से 20 घटा दिया, तो ये रेशो बन गई 4:7। ओके सर। जब दोनों में से सेम नंबर घटाया गया, जो यहां घटाया गया वही यहां घटाया गया, तो इससे इस रेशो और इस रेशो में एक रिलेशनशिप बन गया। वो रिलेशनशिप क्या बन गया कि जो इन दोनों के बीच का गैप होगा, जो कि मैं अभी 4 देख पा रहा हूं, और जो इन दोनों के बीच का गैप होगा, जो कि मैं अभी 3 देख पा रहा हूं, ये बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब अगर मुझे 4 और 3 को बराबर करना है तो मुझे इसे 12 बनाना पड़ेगा, इसे भी 12 बनाना पड़ेगा। इसे 12 बनाना है तो 3 से इसको गुना किया तो 3 से इसको भी गुना करो, 3 से इसको भी गुना करो, इसको 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से गुना करो और इसको भी 4 से गुना करो। तो यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया 21-33 और यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया 16-28। अब ये चारों नंबर्स, पहले ये एक अलग रेशो थी, ये एक अलग रेशो थी। अब ये चारों नंबर्स आपस में लिंक हो चुके हैं। पहले ये नंबर्स थे 21 यूनिट, 33 यूनिट, अब बन चुके हैं 16 यूनिट, 28 यूनिट। इवन अब आप देख भी पा रहे होंगे कि यहां पे 5 घट रहा है और यहां पे भी 5 घट रहा है। मैंने कहा अमेजिंग सर, पर सवाल के हिसाब से 20 यूनिट घट रहा है, 20 घट रहा है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। अब आप जो मर्जी निकाल लो, 21 यूनिट की वैल्यू 21 गुना 4 84, 33 यूनिट्स की वैल्यू 33 इंटू 4 132 जो कि पूछा हुआ है, 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 4 यानी कि 64, और 28 यूनिट की वैल्यू 28 गुना 4 यानी कि 112। जो मर्जी निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। अब आप, ये एक फास्टर अप्रोच है, मैं कहीं पे भी इस अप्रोच को कमजोर नहीं बोल रहा, ये अप्रोच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। बट कहीं पे अगर ये चीज डायरेक्ट लग रही है कि सेम नंबर घटाया जा रहा है, सेम नंबर जोड़ा जा रहा है, सो व्हाई नॉट वी विल यूज दिस फास्टर अप्रोच। ठीक है, तो एक बार और अप्लाई करते हैं सेम चीज, एक बार और अप्लाई करते हैं सेम चीज। ये जो मैंने यहां किया इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहा हूं, 4a 9a 13a, 4a + 9a = 13a,
और ए की वैल्यू 12 आई थी एंड वी गॉट 156। ठीक है, आ जाओ इधर वापस आ जाओ। हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया पहले दो नंबर्स थे उनकी रेशो थी 4:9। ठीक है जी, हमें बताया गया पहले दो नंबर्स थे उनकी रेशो थी 4:9। फिर मैंने इस वाले नंबर में 12 जोड़ दिया, इस वाले नंबर में भी 12 जोड़ दिया। इससे क्या हो गया? रेशो बन गई 1:2। ओके, जब दोनों जगहों पे सेम नंबर जोड़ा जा रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, तो इनको बराबर कर लो। कर लिया जी। 5 और 1 को आपस में बराबर करने के लिए क्या किया जाए? इस 1 को 5 से गुना कर देते हैं बस, और क्या। ये 5 था, इसको भी 5 बना लिया। भाई इसको तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट ये 1 था, इसको 5 से गुना कर दिया तो अब ये 5 बन गया। तो ये 5 था ऑलरेडी और अब ये भी 5 बन गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 और 10। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहां पे एक यूनिट ऐड हो रहा है। भाई 4 से 5 तक जाते हुए एक यूनिट ऐड हो रहा है और 9 से 10 तक जाते हुए एक यूनिट और ऐड हो रहा है। ठीक है, दोनों जगहों पे एक एक यूनिट ऐड हो रहा है, दोनों जगहों पे सेम सेम ऐड हो रहा है, बट ये कह रहा है कि 12 ऐड हो रहा है। तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? इस एक यूनिट की वैल्यू हो गई 12। अगर एक यूनिट की वैल्यू 12 हो गई तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इनिशियल नंबर्स का सम। मेरे इनिशियल नंबर्स थे ये दोनों, ये दोनों मेरे इनिशियल नंबर्स थे। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम है 13 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 12 है, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 12 हो गई, यानी कि 156 हो गई। 156 हो गई। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 गुना 12 यानी कि 156। एक बार प्लीज मुझे बताएंगे कि ये वाला जो मैंने आपको सेकेंडरी अप्रोच बताया है, ये कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है या नहीं दे रहा? ये बताएंगे। जब हमें पता है कि दो अलग अलग रेशोस के बीच में इतना प्यारा रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है, वहां पे हम जरूर करेंगे ये कोशिश, वहां पे हम जरूर करेंगे ये कोशिश। मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स और देता हूं, दो एग्जांपल्स और देता हूं, इसी चीज की प्रैक्टिस दो क्वेश्चंस के थ्रू और कराता हूं मैं तुम्हें। अभी तुम्हें और पक्का हो जाएगा, रुको, अभी थोड़ा बहुत पक्का होगा, अब और पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं कोई, उनकी रेशियो जो है वो 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। प्लीज सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। दो नंबर्स हैं और उनकी जो रेशियो है वो 2:3 है। और बाद में इनकी रेशियो जो हो गई वो 12:17 हो गई। ऐसा कब हुआ? जब आपने जब आपने इधर भी 8 जोड़ दिया और इधर भी 8 जोड़ दिया। ठीक है, तो इनिशियली टू नंबर्स वर इन द रेशियो 2:3, फिर आपने दोनों में 8 जोड़ दिया, इससे रेशियो हो गई 12:17। तो बता दो इनिशियल नंबर्स क्या होंगे? दूसरा क्वेश्चन समझेंगे साथ साथ। कोई दो नंबर्स थे P एंड Q, ये जो थे वो 5 और 9 की रेशियो में थे। ये नंबर्स हो गए 5 और 11 की रेशियो में, जब आपने 15-15 घटा दिया दोनों में से। ठीक है,
करेंगे, इनिशियल नंबर्स निकालेंगे यहां पे। ठीक है, ये नंबर एक क्वेश्चन एक बार दोबारा बताऊंगा। हमारे पास जो इनिशियली नंबर्स थे वो 5 और 9 की रेशो में थे, हाँ जी। फिर हमने क्या किया, पहले वाले में से भी 15 घटा दिया, दूसरे वाले में से भी 15 घटा दिया, इससे जो हो गए ये 5 और 11 की रेशो में हो गए। तो आप इधर भी इनिशियल नंबर्स बता दीजिए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे ये दोनों सवाल करने की, इससे थोड़ा और पक्का हो जाएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन होता है तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, कन्वेंशनल अप्रोच कभी भी बुरा नहीं होता, बट अगर हमारे पास एक बेटर अप्रोच है, टाइम सेविंग अप्रोच है, तो अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो फिर हमें समझदार कौन बोलेगा। चलिए मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास शुरू में जो नंबर्स थे वो थे 2:3 की रेशो में, बाद में नंबर्स हो गए 12:17। कारण सीधा सा है कि मैंने इधर भी 8 जोड़ दिया, इधर भी 8 जोड़ दिया, इधर भी 8 ऐड कर दिया, इधर भी 8 ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो नंबर मैंने यहां जोड़ा वही नंबर यहां जोड़ा, तो इनिशियली जो इनके बीच में गैप था और फाइनली जो इनके बीच में गैप है वो सेम होना चाहिए। अभी इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का। इधर गैप कितना है दोनों के बीच में, 5 का। तो ये सेम होना चाहिए। दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, 1 और 5 है, दोनों को सेम बनाना, तो मैं इसको भी 5 बना लूंगा। तो मैंने इसको 5 से गुना कर दिया, ये 5 था, ये भी 5 बन गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा 10, 10 और 15, और नीचे बन जाएगा 12, नीचे रहेगा 12 और 17। 10 और 15 के बीच में 5 का गैप है, 12 और 17 के बीच में भी 5 का गैप है। ठीक है, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि इधर कितना ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया 2, इधर ऐड कितना हो गया, इधर ऐड हो गया 2 अगेन। ठीक है, दोनों जगह 2-2 ऐड हो गया, बट एक्चुअल में ऐड हुआ कितना है, 8। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इस 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, अब जो मर्जी निकाल दो। 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 4 40, 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 4 यानी कि 60, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 4 यानी कि 48, 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुना 4 यानी कि 68। बहुत आराम से खत्म। सेम सेम इधर आ जाओ। अब हमारे पास जो इनिशियली नंबर्स जो थे वो थे 5-9 की रेशो में, बाद में जो नंबर्स हैं वो हैं 5 और 11 की रेशो में। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो मैंने जो नंबर यहां पे घटाया वही नंबर यहां घटाया, दोनों जगह पे नंबर जो घटाया वो सेम टू सेम घटाया। अब ये दो अलग अलग रेशियोज हैं, मुझे पहले इनके बीच में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, और रिलेशन बड़ा सीधा सा है। रिलेशन है कि इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप बराबर है, यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो गैप बराबर करना पड़ेगा, यही रिलेशन है जो मुझे एस्टेब्लिश करना है यहां पे। तो 5 और 9 के बीच का गैप होता है 4 का, 5 और 11 के बीच में गैप होता है 6 का। 5 और 9 के बीच में गैप होता है 4 का, 5 और 11 के बीच में गैप होता है 6 का। मुझे 4 और 6 को बराबर करना है बॉस, मुझे 4 और 6 को बराबर करना है। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 4 और 6 दोनों के टेबल पे आता हो, मतलब 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, क्योंकि 4 और 6 के टेबल पे 12 आता है। तो मुझे इसको 12 बनाना है,
3 से गुना कर दिया। मुझे इसको 12 बनाना है, 2 से गुना कर दिया। इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 15 और 27। इसको 2 से किया, इसको इन दोनों को भी 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 22। ठीक है, अब इन चारों नंबर्स के बीच में आपस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं 5 घट रहा है, इधर भी मैं देख पा रहा हूं 5 घट रहा है, बट एक्चुअल में कितना घट रहा है? 15 घट रहा है। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू, इस 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 15, इस 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई जी। तो अब जो मर्जी निकाल दो, इस 15 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 15 का 3 गुना 45, 27 का 3 गुना 81, 10 का 3 गुना 30, 22 का 3 गुना 66, जो मर्जी निकाल दो, अब तो जैसे मर्जी निकाल दो। तो ये एक अच्छा और फाइन अप्रोच है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। एक ये अच्छा टाइप हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। रिवाइज करोगे और स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A fraction a by b becomes 2 by 3 when 1 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator. It becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the numerator and 1 is added to the denominator. Find the numerator a. Nice question. Please एक अच्छी कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं पहले आप कोशिश करें फिर मैं बताऊं। चलिए जी, समझिए। हमारे पास ओरिजिनली एक फ्रैक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं a बाय बी। ओरिजिनली एक फ्रैक्शन है जिसको बोल रहे हैं हम a बाय बी। अब क्या हो रहा है, कहते हैं हमारी a बाय बी बन जाती है 2 बाय 3। हमारी a बाय बी बन जाती है 2 बाय 3। कैसे बन जाती है ये a बाय बी 2 बाय 3? ये a बाय बी 2 बाय 3 ऐसे बन जाती है जब मैं 1 ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर के अंदर, जब मैं 1 ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर के अंदर और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं डिनोमिनेटर के अंदर। 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं डिनोमिनेटर के अंदर। ऐसा करने पर मेरी जो ये वैल्यू है ये 2 बाय 3 बन जाती है। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। ओके, फिर कहता है कि इट बिकम्स 1 बाय 2। यही फ्रैक्शन बन जाती है 1 बाय 2। इट बिकम्स 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator, 1 is subtracted from the numerator and 1 is added to the denominator. 1 is added to the denominator. तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 1 by 2। सही है यार, सही है। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3a प्लस 3 और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2b माइनस 2। ओके, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये बन गया 2b माइनस 3a इज इक्वल टू 5। 2b माइनस 3a इज इक्वल टू 5। ओके जी, यानी कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2b माइनस 2, 2a माइनस 2 इज इक्वल टू b प्लस 1। तो ये बन गया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्या ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है? ठीक बात है। इधर b का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस बी,
इधर b का कॉफिशिएंट है, इधर b का कॉफिशिएंट है 1, इधर b का कॉफिशिएंट है 2, तो b का कॉफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। और ये क्या है ऑलरेडी 2b माइनस 3a इज इक्वल टू 5। मैंने कहा ऐड कर दो उठा के जी, ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया तो माइनस 2b से प्लस 2b गया कट, 4a माइनस 3a बन जाएगा a, और 6 प्लस 5 क्या बन जाएगा 11। तो a की वैल्यू आ गई 11। हमसे पूछी ही a की वैल्यू है, हमसे पूछी ही a की वैल्यू है, a की वैल्यू पूछी है हमसे तो a की वैल्यू 11 आ गई। b की वैल्यू पूछेगा तो a की वैल्यू 11 यहां पुट कर दो, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 22 माइनस 3, b की वैल्यू आ जाएगी 19। जरूरत पड़ती तो बता देते, ठीक है। देखो अब इसको मैं अगर रिवर्स चेक करना चाहूं एक बार कि भाई मेरा मन कर रहा है, ये रिवर्स चेक कर लेते हैं, तो a और b की वैल्यू क्या आई है 11 और 19 आई है ना, a और b की वैल्यू क्या आई है 11 और 19। तो कह रहा था वो कि ऊपर एक ऐड कर दो, नीचे एक सबट्रैक्ट कर दो, तो 12 18 बन जाता है, यानी कि 2/3 बन जाता है। ये देख ही रहे हो आप 2/3 बन रहा है। दूसरी तरफ उसने क्या बोला था कि ऊपर एक सबट्रैक्ट कर दो, नीचे एक ऐड कर दो, तो ये 10/20 बन जाता है, जो कि 1/2 बन जाता है। मैंने कहा हाँ जी, ये भी इसने बोला ही था। बस इसी चीज का हमने इस्तेमाल करना है, इमेजिन अच्छे से करना है, और सवाल तो क्या ही बनेगा, क्या ही दिक्कत है। हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन थी जिसको वो a/b बोलता था, हमारे पास कोई फ्रैक्शन थी जिसको वो a/b बोल रहा है। जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोला जाता है, डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। बात तो सही है। तो कहता है न्यूमरेटर में 1 जोड़ोगे, डिनोमिनेटर में से 1 घटाओगे, तो ये नए वाली फ्रैक्शन 2/3 बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें से 1 घटा दिया, इक्वल टू 2/3 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को नीचे, ये b-1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को ऊपर a+1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन बन गई। वहीं दूसरी तरफ कहता है इसी फ्रैक्शन को अगर आप एक अलग तरीके से ऑपरेट करते कि न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते, तो यही फ्रैक्शन 1/2 बन जाती। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 3 आ जाता। ठीक है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, उस तरीके से सॉल्व किया, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 19 निकल गई। रवि और सुरेश के पास कुछ पैसे हैं 7 और 9 की रेशियो में। रवि गिव्स 450 रुपीज टू सुरेश, द रेशियो बिकम्स 2/3। अब इसमें वैसा नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों के 450 बढ़ रहे हैं, नहीं, एक के 450 बढ़ रहे हैं, एक के 450 घट रहे हैं। जब दोनों के 450 बढ़ते या फिर दोनों के ही 450 घटते, तब मैं वो वाला लॉजिक लगा सकता था जो मैंने पीछे अभी सीखा था। अब एक के 450 बढ़ रहे हैं, एक के 450 घट रहे हैं, तो वो वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा, बट यहां पे कोई और लॉजिक लगेगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी के लिए तुम इसको नॉर्मली सॉल्व करके दिखाओ, जो तुम्हें स्टैंडर्ड तरीका बताया था कि 7x 9x मानो, एक में -450, एक में +450 और नई रेशियो 2/3, वैसे करके सॉल्व करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। करो 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 सब, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक क्या फायदा, खुद से नहीं होगा तो कैसे चलेगा बाबा। कोशिश तो करनी है ना, चाहे होगा नहीं होगा वो अलग बात है, कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे हम। देखो रवि और सुरेश के पास जो पैसे हैं वो 7:9 की रेशियो में है। रवि और सुरेश के पास जो पैसे हैं वो 7:9 की रेशियो में है। मैंने मान लिया 7x
9x मैंने एज्यूम कर लिया, 7x और 9x ये मैंने मान लिया। अब जैसे मैंने ये माना 7x 9x, उसके बाद क्या हुआ है, कहते रवि ने अपने 450 रुपए सुरेश को दे दिए। अब रवि ने अपने जेब से 450 रुपए निकाल दिए सबसे पहले, तो इसके 450 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसके 450 क्या होंगे, घट जाएंगे, क्योंकि इसकी जेब से तो 450 चले गए, क्योंकि रवि ने क्या किया, अपने 450 रुपए निकाल के सुरेश को दे दिए। तो सबसे पहले रवि के 450 रुपए कम होंगे, ठीक है, और दिए किसको है, सुरेश को दिए हैं, तो सुरेश के 450 बढ़ जाएंगे, सुरेश के 450 बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 9x प्लस 450। ठीक है जी, ओके। कहते हैं ये जो नए नंबर्स आए हैं ना, इन नए नंबर्स की रेशो बता रहा हूं आपको मैं। क्या बता रहा है वो हमें, रेशो हमें बता रहा है 2:3, 2:3। ये जो नए नंबर्स आए हैं 7x माइनस 450, 9x प्लस 450, इनकी रेशियो है 2/3, इनकी रेशियो है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा 3 7 ज़ा 21, 3 इंटू 45 कितना आ जाएगा 135, और 0 तो लगेगी। उसके बाद 2 9 ज़ा 18 प्लस 900, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। 3x इज इक्वल टू 2250, x इज इक्वल टू 750। x की वैल्यू कितनी आ गई, 750। x की वैल्यू 750 आ गई। हमसे क्या पूछा है, सुरेश के पास इनिशियली कितना पैसा था, सुरेश के पास इनिशियली 9x थे, सुरेश के पास इनिशियली कितना पैसा था, 9x थे, तो 9x की वैल्यू आ गई 9 इंटू 750, तो ये आ गया 75 9 होता है 675, 6750, 6750 रुपए आ गए, 6750 रुपए आ गए। बहुत सिंपल सी बात है। रवि और सुरेश के पास जो इनिशियली पैसा था वो 7x और 9x था। रवि के 450 घट गए, क्योंकि रवि ने अपनी जेब से, अपने बटुए में से 450 रुपए निकाल के सुरेश को दे दिए। इससे क्या होगा, जो रवि के पास पैसे होंगे वो 450 कम हो जाएंगे, और वो पैसे किसके पास जा रहे हैं, सुरेश के पास, तो वो 450 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, 7x माइनस 450, 9x प्लस 450, इन दोनों वैल्यूज की आपस में रेशियो आ जाएगी 2:3। सो फाइंड सुरेश इनिशियल मनी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 750 आ गई, तो 9x की वैल्यू 9 इंटू 750 यानी कि 6750 आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलर तरीके से कहते हैं एक क्लास है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं 4-5 की रेशियो में। अगर 8 लड़के 7 लड़कियां छोड़ के चली जाएं तो रेशियो 3-4 बन जाती है। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा सवाल है जो पहले हमने किया था। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्यूशन का तरीका अपनाया है वही तरीका इसमें भी अपनाया जाएगा। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो देखो ध्यान से, 4:5 की रेशियो में है बॉयज एंड गर्ल्स। तो मैंने मान लिया कि 4A एंड 5A बॉयज एंड गर्ल्स है। इनिशियली जो इनिशियल लेवल पे है, जो इनिशियल लेवल पे वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे। इनिशियल लेवल पे वैल्यू है 4A 5A। फिर क्या हुआ है, फिर 8 लड़के 7 लड़कियां लीव कर गई, छोड़ गई, तो 8 लड़के कम हो जाएंगे, 8 लड़के कम हो जाएंगे, 7 लड़कियां कम हो जाएंगी। 8 लड़के घट गए, 7 लड़कियां घट गई। इससे वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू बन गई 4A माइनस 8, 5A माइनस 7, ये बन गई वैल्यू। ठीक बात है। तो ये जो 4A माइनस 8, 5A माइनस 7, ये न्यू वैल्यूज आ गई बॉयज एंड गर्ल्स की, और इसकी रेशियो है 3/4, 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 का 4 गुना 16, 4 का 8 गुना 32, 3 का 5 गुना 15, 3 का 5 गुना 15 और 3 का 7 गुना 21।
तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो a बन जाएगा, 32 को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो 32 माइनस 21 11 बन जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 11। a की वैल्यू 11 आ गई, इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है हमें। a की वैल्यू 11 आ गई, इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है हमने, तो 4a बन जाएगा वो। 4a, 4a, a मतलब 11, 4a, a मतलब 11 यानी कि 44 बन जाएगी वैल्यू हमारे पास, बॉयज आ जाएंगे 44। ठीक है, बड़ा ही एक ही तरह का अप्रोच पिछले सवाल जैसा, बिल्कुल सेम अप्रोच इसमें भी लगेगा, आप लगा के दिखाओगे। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 3:5 है, 9 लड़के ज्वाइन कर जाते हैं, 4 लड़कियां छोड़ जाती हैं, तो 9 लड़के प्लस हो जाएंगे, 14 लड़कियां माइनस हो जाएंगी, और उसके बाद रेशियो 2:3 बन जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं आपने। गिव इट स्ट्रॉन्ग 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 पावरफुल ट्राई। इनिशियली जो बॉयज थे और जो गर्ल्स थी उनकी वैल्यू मैंने मान ली 3x 5x। इनिशियली टोटल लोग कितने हो गए, फिर इनिशियली टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा? अगर इनिशियली टोटल बॉयज जो हैं वो हैं 3x और टोटल गर्ल्स हैं 5x, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 8x इनिशियली। ठीक है, क्या हुआ फिर? 9 तो लड़के बढ़ गए, 9 लड़के इंक्रीज हो गए, 9 लड़के इंक्रीज हो गए, +9 हो गई वैल्यू, और 14 लड़कियां घट गई, 14 गर्ल्स डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, तो ये जो नई वैल्यू आई है इसकी रेशियो बन गई 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 2 5 10 एंड 28। राइट हैंड साइड लेकर जाओगे x बन जाएगी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे 55 बन जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 55, x की वैल्यू 55 आ गई। इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 8x थे, 3x + 5x, 8x थे वो, और ये बन गई वैल्यू 8 × 55 यानी कि 8 पंजे 40 का 11 गुना 440, 440। क्या मेरी यहां तक की बातें सबको क्लियर है? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप जो सबको आना चाहिए। बताओ, क्लियर कट एकदम? मक्खन। आगे, अभी तक 2 अलग अलग क्लासेस की बात हो रही थी, अब 3 अलग अलग जगह पे चले जाते। 3 सेक्शंस हैं ABC जिनमें बच्चे 3 4 5 की रेशियो में है। 12 10 8, 12 10 8 स्टूडेंट बढ़ गए तीनों सेक्शंस में, और अब तीनों सेक्शंस की रेशियो हो चुकी है 4 5 6। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ। लगाओ दिमाग। अभी तक 2 वाले की कोशिश की है ना तुमने, बस इसी एंथुसियाज्म से 3 वाले की भी कर लो। मैं कह रहा हूं इसमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, कुछ कम नहीं है। जो पीछे के सवालों में तुमने सॉल्व किया है ना, उससे कुछ ज्यादा ही दिया हुआ, कम नहीं दिया हुआ। तो ये तो और ज्यादा आसान हो रहा है सॉल्व करना।
इनिशियली 3x 4x 5x, इनिशियली 3x 4x 5x, फिर बच्चे बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, ज्वाइन हो गए, 12 बच्चे यहां बढ़ गए, 10 बच्चे यहां बढ़ गए, 8 बच्चे यहां बढ़ गए, 12 बच्चे यहां बढ़ गए, 10 बच्चे यहां बढ़ गए, 8 बच्चे यहां बढ़ गए। तो 3x प्लस 12, 4x प्लस 10, 5x प्लस 8 हो गए। ठीक है, अभी जो तीन वैल्यूज आई है ना, इन तीनों की आपस में रेशियो 4 5 6 है। देखो तीनों की जरूरत ही नहीं है, और ना तीनों तुम लगा सकते एक साथ। भाई फ्रैक्शन में a बाई बी बनाओगे उसको, नहीं तो फिर a इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसमें सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता। तो यहां पे क्या किया जाता है कि जब आपको पता है कि पहले दोनों की रेशियो 4 5 है, तो वाई नॉट यूजिंग ओनली पहले दो। अगर आपको पता है पहले दो की रेशियो 4 5 है, तो एक काम करो ना, सिर्फ पहले दो की रेशियो ही लगा दो 4 5, कुछ गलती थोड़ी ना कर रहे हो उसमें। मीन्स 3x प्लस 12 और 4x प्लस 10 की रेशियो आप 4 और 5 लगा दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15x प्लस 12 5 60, 4 4 16 प्लस 4 10 40, तो x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आ गई ना, x की वैल्यू 20 आ गई, यही तो चाहिए थी ना। x की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 का 20 गुना 60 प्लस 12 72 आ गया। 4 का 20 गुना 80 प्लस 10 90 आ गया। और 5 का 20 गुना 100 प्लस 8 108 आ गया। अब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, नॉट इनिशियली, नॉट ओरिजिनली, नाउ मतलब आफ्टर इंक्रीज, मतलब इन तीनों वैल्यूज का सम चाहिए हमें। वो कितना आ रहा है, जोड़ दो 270 आ रहा है, जोड़ दो 270 आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 3x 4x 3 4 5 हमें इनिशियली नंबर्स, इनिशियल जो स्टूडेंट काउंट था तीनों सेक्शन में, उसकी रेशियो 3 4 5 दी हुई है, इसलिए मैंने 3x 4x 5x मान लिया। अब 12 बच्चे यहां इंक्रीज हो गए, 10 बच्चे यहां इंक्रीज हो गए, 8 बच्चे यहां इंक्रीज हो गए, तो 3x प्लस 12 4x प्लस 10 5x प्लस 8, इतने इतने बच्चे हो गए। अब ये हमें इन तीनों की रेशियो दे दी, तीनों की जरूरत ही नहीं थी, कोई भी दो की रेशियो दे देता तब भी बात बन जाती, ए बी की दे देता, बी सी की दे देता, ए सी की दे देता, कोई दो भी दे देता ना। मान लो इनकेस वो इतना ना देता आपको, आपको बस वो इतना बता देता द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड सी नाउ इज 4:6 या 2:3, बस इतना भी सफिशिएंट था। या ए बी दे देता या बी सी दे देता, बात बन जाती है। तो ज्यादा दे दिया इसने, ये तो ज्यादा दे दिया बेटा इसने, इतने की जरूरत नहीं थी। तो कोई बात नहीं, हम तो काम की चीज यूज करेंगे। हमने मान लो ए बी की रेशियो यूज कर ली, 3x प्लस 12 4x प्लस 10, इन दोनों की रेशियो 4:5 ली, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 20 मिल गई, x की वैल्यू 20 इन तीनों जगहों पे सब्सटीट्यूट कर दी, मुझे मिल गया जवाब, मुझे मिल गया फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिसका सम मुझे चाहिए था। रोहन कुणाल दीपक के कंबाइंड उनके पास जो पैसा है वो है 25,200 रुपए। अगर वो स्पेंड करते हैं 40 रुपए 60 रुपए 100 रुपए रिस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ द मनी अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट विद देम will be 235 respectively. Instead, if they are given rupees 20 80 50 more, what will be the amount with Kunal? क्या बच्चों वाला सवाल है, सच्ची बच्चों वाला है, सच्ची मजाक नहीं कर रहा, करो करो कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, जस्ट केयरफुली समझो बस सवाल को। मैं लेफ्ट साइड इसका डायग्राम बनाता हूं, तुम मीन फाइल इसको समझने की कोशिश करो, डायग्राम से तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि डायग्राम बेसिकली आपको इमेजिन करने में हेल्प करेगा, और ये सवाल सारा का सारा इमेजिन का है, इसका सॉल्यूशन इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें कि यार अच्छा ऐसे दिया है, ऐसे 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 कर लेता मैं इसको।
देखो मेरे शेरों, ध्यान से समझो, हमारे तीनों हीरोज के पास जो टोटल पैसा है वो है 25,200 रुपीज। इन 25,200 रुपीज में से कुछ रोहन के पास है, कुछ कुणाल के पास है और बाकी दीपक के पास है। कुछ रोहन के पास है, कुछ कुणाल के पास है, कुछ दीपक के पास है। तीनों का सम है 25,200। इसने 40 रुपीज खर्च कर दिए तो रोहन का जो पैसा है वो 40 रुपीज घट गया होगा। कुणाल ने 60 रुपीज स्पेंड कर दिए तो कुणाल का जो पैसा है वो 60 रुपीज से घट गया होगा। और दीपक ने 100 रुपीज स्पेंड कर दिए तो दीपक का पैसा 100 रुपीज घट गया होगा। ये भी बड़ी बेसिक सी बात है भाई, पैसा खर्चा करते हैं तो वो उतना कम हो जाता है हमारे पास। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन तीनों का सम कितने से घट गया होगा, क्या आप बता सकते हो? भाई 40 रुपए इसने खर्च कर दिए, 60 रुपए इसने खर्च कर दिए, 100 रुपए इसने खर्च कर दिए, तो तीनों ने मिला के 200 रुपए खर्च कर दिए। 40 रुपए इसने खर्च कर दिए, 60 रुपए इसने, 100 रुपए इसने, 40 रुपीज इसने स्पेंड कर दिया, इसने 60 रुपीज स्पेंड कर दिए, इसने 100 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो 40 प्लस 60 प्लस 100 होता है 200। तो ओवरऑल 200 रुपए स्पेंड हो गए होंगे। ओवरऑल टोटल 200 रुपए स्पेंड हो गए होंगे। 25,200 में से 200 रुपए स्पेंड हो गए होंगे तो अब बचेंगे कितने? 25,000 रुपए बचेंगे। 25,000 रुपए बचेंगे जी। अब 25,000 रुपए जो बच गए वो 2-3-5 की रेशियो में है। 25,000 जो बच गए वो 2-3-5 की रेशियो में है। ठीक है, 25,000 जो बच गए वो 2-3-5 की रेशियो में है। क्या मैं 25,000 को 2-3-5 की रेशियो में ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल। 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 25,000। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2500। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 × 2500। 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 × 2500। 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 × 2500 यानी कि 12,500। ठीक है, अब बेटा आगे की बात, इनके पास इनिशियली पैसा कितना होगा? फिर अगर आपसे वो पूछ लेता, चलो इसने पूछी तो एक सिंपल सी बात है, वो तो हम बता देंगे। मैं सारी बातें ही बता देता हूं जो इसमें पूछ सकता है वो। तो 40 रुपए का खर्चा कर देने के बाद 5,000 रुपए बचे हैं। भाई कुछ पैसा था उसमें से 40 घट गया तो 5,000 आया। तो इनिशियली कितना था बेटा? 5,000 में 40 जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वाली वैल्यू में से 40 घटा दिया तो ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इस वाली वैल्यू में 40 जोड़ दोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 5,040। 5,040 में से 40 गया, बच गया 5,000। ठीक है, इस वाली वैल्यू में से 60 घटा दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू में से 60 घटा दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस वाली वैल्यू में, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में 60 जोड़ दोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वाली वैल्यू में 60 जोड़ दोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब कुणाल के पास इनिशियली था 7,560। इस वैल्यू में से 100 घटाया तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में से 100 घटाया तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू में 100 जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 12,600 थे दीपक के पास और उसमें 100 घटा दिए तो 12,500 आ गए। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। कहते हैं कि इंस्टीड, मतलब जो यहां पे खर्चा हुआ ये ना होता। इंस्टीड का मतलब होता है अगर ये ना होता और इसकी जगह पे क्या होता? इसकी जगह पे ये होता अगर इनको 20 रुपए, 80 रुपए और 50 रुपए और दे दिए जाते तो कुणाल के पास कितना पैसा होता? भाई कुणाल के पास अभी है 7560 रुपए। इनिशियली उसके पास थे 7560 रुपए और उससे खर्चा ना करवाते तो 7560 रहते उसके पास। अगर उससे खर्चा ना कराते तो उसके पास 7560 रहते। तो इंस्टीड का मतलब तो ये हो गया कि 7560 ही है, खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद कुणाल को दे और दिए 80 रुपए, 80 रुपए कुणाल को दे और दिए तो ये बन गया 7640, 7,640 रुपए फाइनली कुणाल के पास होंगे। ठीक है, बाकियों का भी पूछ सकता था वो। इसमें 20 रुपीज बढ़ा देते 5,060 हो जाता, इसमें 50 रुपीज बढ़ा देते इसमें 12,650 हो जाता। तो देख रहे हो किस हिसाब से हम विजुलाइज कर सकते हैं। इमेजिन करने का खेला है सारा का सारा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं। सर आई हैव परचेज द 59% बुक, इट इज रियली अमेजिंग। प्रभा थैंक यू बेटा, पढ़ो अच्छे से। जब भी आपको मेरी जरूरत फील हो तो मैं उस बुक के थ्रू उसमें आपके पास ही हूं।
कभी भी पढ़ो आप उसको, जब भी यू फील लो आप वो किताब पढ़ो। एक बार दोबारा बताता हूं। हमें नहीं पता था शुरू में रोहन के पास कितना पैसा है, कुणाल के पास कितना पैसा है, दीपक के पास कितना पैसा है, अपने को आइडिया नहीं था। अपने को यह पता था बस कि 25,200 रुपए इनके पास टोटल है। फिर उसने बोला कि यार इस बंदे ने 40 रुपए खर्चा कर दिए, इसने 60 रुपए खर्चा कर दिए, इसने 100 रुपए खर्चा कर दिए। तो 40 प्लस 60 प्लस 100, 40 प्लस 60 प्लस 100 मतलब तीनों ने मिलके 200 रुपए खर्चा कर दिए। तो 25,200 में से 200 गया, बाकी बच गया 25,000। अब बच गए होंगे 25,000। कहता है अब जो पैसे बच गए ना वो 235 की रेशियो में तीनों के पास है। तो 25,000 को 235 की रेशियो में ब्रेक किया तो 5,000, 7,500 और 12,500 आ गया। ठीक है, 5,000 कब आया था? जब 40 रुपीज खर्च कर दिए थे तुमने। ठीक है, जब 40 रुपीज खर्च कर दिए थे तुमने, जब 40 रुपीज खर्च कर दिए थे तुमने, तब तुम्हारे पास आया था 5,000। उससे पहले कितना होगा? मतलब 5,000 प्लस 40, 5,040। 7,500 कब आया तुम्हारे पास? जब तुमने 60 रुपीज खर्च कर दिए थे तुमने। तो पहले कितने थे? 60 रुपीज खर्च करने से पहले कितने थे? 7,560 थे। 100 रुपए खर्चा कर देने के बाद तुम्हारे पास बचे हैं 12,500। मतलब पहले कितने थे? 12,500 प्लस 100 यानी कि 12,600। ओके, तो इतना इतना पैसा तुम्हारे पास इनिशियली था पहले। कहते हैं अगर तुम खर्चा ना करते, इंस्टीड मतलब ये खर्चा, ये नीचे वाला काम ना होता, अगर तुम्हारे पास इतने इतने पैसे होते। ठीक है, कहते ऊपर से मैं तुम्हें अगर 20 रुपए और दे देता तो यहाँ 5,060 हो जाते। यहाँ कहता है 80 रुपीज और दे देता तो 7,640 हो जाता। और अगर यहाँ कहता है 50 रुपए और दे देता तो 12,650 हो जाता। तो कहता है कुणाल के पास कितना पैसा होता? तो भाई 7,560 में 80 और दे देंगे तो 7,640 होगा। 30,000 रुपए हमने डिवाइड किए 3 लोगों में। हर एक का शेयर पहले 10% बढ़ाया गया। ईच शेयर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। देन भारत गिव्स 20% ऑफ हिज इंक्रीज शेयर टू आशा। ये तो बच्चों वाला सवाल ही हो गया एक तरीके से। जल्दी करके दिखाओ, सिंपल सी बात है, बस एक लाइन में खत्म है ये सवाल। तो ये सवाल तो एक लाइन में खत्म है। भाई किस रेशियो में पैसा बांटा गया? 3-4-5 की रेशियो में पैसा बांटा गया। 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12 यूनिट। 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,500। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2,500। एक यूनिट की वैल्यू 2,500 हो गई तो हम कह सकते हैं कि 2,500 का 3 गुना कितना होगा? 7,500। 2,500 का 4 गुना कितना होगा? 10,000। और 2,500 का 5 गुना कितना होगा? 12,500। ठीक है, तो ये हमें पता है इंडिविजुअली ये इतना इतना इनके पास पैसा गया होगा। अब ये सबसे जल्दी करने वाला स्टेप था, आराम से फटाफट से जल्दी किया जा सकता था। अब चलो इतनी ही बात आप सब बच्चे समझ गए। अब लेन देन की बात करते हैं, आपस में जो इन्होंने लेन देन किया है उसकी बात करते हैं। तो 7,500, 10,000 है अभी इनके पास और इधर है 12,500। अब कहता है कि सबसे पहले हर एक का शेयर 10% से बढ़ाया गया। जब किसी वैल्यू को 10% से बढ़ाते हैं तो वो 11/10 टाइम्स हो जाती है। फिर भारत ने अपना 20% ऑफ द इंक्रीज्ड शेयर आशा को दे दिया। ठीक है, सबसे पहले इसका 10% वैल्यू बढ़ेगी। सी का तो कोई काम नहीं है इस सवाल में, सी की तो बात ही नहीं कर रहा, बाद में सिर्फ ए और बी की बात कर रहा है। तो 10% अगर वैल्यू बढ़ेगी, 750 अगर मैं इसमें बढ़ा दूंगा तो 8,250 हो जाएगी वैल्यू। और इसमें अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो ये 11,000 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, फिर भारत का 20%, इसका 20% कितना होगा?
इसका 20% होगा 2200, 2200 इसको दे दिया गया, तो कितना हो गया 10,450 रुपए हो गए इसके पास। इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। नीरज और प्रकाश अर्न करते हैं 7:5 की रेशियो में। नीरज अपनी इनकम का 3/8 खर्चा कर देता है, प्रकाश अपनी इनकम का 5/12 खर्चा कर देता है। नीरज खर्च करता है 2600 ज्यादा प्रकाश से, तो प्रकाश की इनकम बताइए। नाइस क्वेश्चन, ये करेंगे। आज का लास्ट सवाल है, बस इसको अच्छे से जीत जाओ। जस्ट विन दिस क्वेश्चन, विन दिस क्वेश्चन, बस और कुछ भी नहीं, फिर छुट्टी। कोशिश करना। आई वॉन्ट अ डिसेंट अप्रोच फ्रॉम यू। कुछ कुछ ऐसा ऐसा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो कुछ कुछ तो ऐसा ऐसा पढ़ाया हुआ है, याद करना तो मजा आएगा। देखो 7:5 की रेशियो है नीरज और प्रकाश के इनकम की, 7:5 की रेशियो है नीरज और प्रकाश के इनकम की। पर हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले नीरज की इनकम का मुझे 3/8 निकालना है। नीरज की इनकम का मुझे 3/8 निकालना है, तो इसको 8 का मल्टीपल तो बनाना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है, इसको 8 का मल्टीपल तो बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसका 3/8 आसानी से निकाल पाऊंगा। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि 7:5 की रेशो है बेटा, रेशो नहीं बदलनी चाहिए। तो ये बन गया 56 और 40। चलिए नीरज के केस में तो सॉर्टेड है, प्रकाश का केस भी देख लेते हैं। प्रकाश में मुझे निकालना है 5/12। क्या मैं इसको 12 से भाग कर सकता हूं? मैंने कहा नहीं सर, दिक्कत होती है, 12 से कैसे भाग करेंगे इसको। तो मैंने कहा सर इसका 3 गुना कर लो तो ये 12 से भाग हो जाएगा। 3 गुना अगर आप कर दो तो इसको 12 से भाग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है 3 गुना कर दो इसका। 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना कर दो फिर। तो ये क्या हो गया, 56 का 3 गुना 168, 168 एंड 120। बस इस 168 एंड 120 तक पहुंचना था, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं। अब मैं दोबारा बताता हूं मैं कैसे पहुंचा, मैं दोबारा बताता हूं मैं कैसे पहुंचा। 7 और 5, 7 और 5 की रेशियो। सबसे पहले मुझे नीरज का करना है 3/8, नीरज के केस में मुझे करना है 3/8, और प्रकाश के केस में मुझे करना है 5/12। नीरज के केस में मुझे करना है 3/8, प्रकाश के केस में मुझे करना है 5/12। मैं देख पा रहा हूं कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए ये नंबर। भाई 8 का मल्टीपल होगा, अगर 8 का मल्टीपल होगा तो मेरा नंबर इजीली 3/8 कैलकुलेट हो जाएगा, और आगे जो भी ऑपरेशन बोल रहा होगा वो मैं लगा पाऊंगा। और दूसरे केस में 5/12 करना है, मतलब 12 से डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 से अगर ये नंबर डिवाइड हो गया तो मेरे लिए आगे का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब मेरे जो नंबर्स हैं वो 8 और 12 के मल्टीपल होने चाहिए, 8 और 12 का मल्टीपल। 8 और 12 का एलसीएम बना लो दोनों को। 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 24। ऐसा नंबर जो 8 के टेबल पे भी आता है, 24 12 के टेबल पे भी आता है, 24 होता है। तो मैंने क्या किया, दोनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा काम आसान हो गया। ये 120 बन गया, ये 168 बन गया।
ठीक है, मेन काम यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। मैंने पहले वाले का 3/8 करना था, दूसरे वाले का 5/12 करना था। डिनोमिनेटर है 8 और 12, 8 और 12 मतलब इन नंबर्स को 8 और 12 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल 24 होता है, तो दोनों को 24 का मल्टीपल बनाना था। तो 7 को भी 24 से गुना किया तो ये आ गया, 5 को 24 से गुना किया तो ये आ गया। अब ये दोनों अभी भी 7-5 की रेशो में है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इन दोनों को काट के देखोगे आप, 24 का 7 गुना, 24 का 5 गुना, तो ये नंबर 7-5 की रेशो में है, ये इंटैक्ट है। 7 और 5 की रेशो इंटैक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीरज अपनी इनकम का 3/8 स्पेंड कर देता है, इसका 3/8 निकालोगे, इसको 8 से डिवाइड किया तो 21 आ गया, 21 का 3 टाइम्स हो गया 63 खर्चा हो गया, और 63 खर्चा हो गया तो बाकी 105 सेव हो गया होगा। प्रकाश 5/12 खर्चा करता है, इसका 5/12 50 हो गया, तो बाकी 70 खर्चा हो गया। ठीक है, नीरज का जो एक्सपेंडिचर है वो 2600 ज्यादा है प्रकाश से। नीरज का जो एक्सपेंडिचर है वो 2600 ज्यादा है प्रकाश से। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 13 यूनिट का। तो 13 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 2600, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 200। फाइंड प्रकाश इनकम। प्रकाश की इनकम है 120 यूनिट, प्रकाश की जो इनकम है वो है 120 यूनिट, तो 120 यूनिट की वैल्यू हो गई 120 गुना 200। कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर हमसे तो नहीं हुआ, मैं चाह ही नहीं रहा, अभी होएगा ही नहीं, मेरे को पता है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा ये चीज़, तो मैं तो बस एक अच्छी कोशिश करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब एक अच्छी कोशिश होती है ना, जब हम खुद से अपने हाथ से गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था बट हुआ नहीं हमसे, तो हम दिमाग पूरा लगाते हैं, और जब हम सवाल में दिमाग पूरा लगाते हैं ना, तो उससे फायदा ये मिलता है कि जब मैं समझाता हूँ तो समझ बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इस वीकेंड का पूरा लाभ उठाइएगा, परसेंटेज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आज का दिन, कल का दिन, परसों का आधा दिन, और फिर सेकेंड हाफ में परसेंटेज का टेस्ट दीजिएगा, और पूरा पेशेंस के साथ और एक्यूरेसी। आप देख रहे हो मैंने 60 मिनट 25 क्वेश्चन दिए हैं, एक सवाल में 2.4 मिनट। ठीक है, 2.4 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, पर सवाल के लगभग 2.5 मिनट में कह सकता हूं मैं दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो पूरा आराम से करो, बस एक्यूरेट रहना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, मुझे अभी सिर्फ तुम्हारी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। क्लास रिवाइज करना।